हेलो दोस्तों, मैं काजल आपका वेलकम करती हूँ हमारे पेज सच्ची कही बातें पर। और दोस्तों, जैसा कि हम हमेशा एक छोटी सी कहानी लेकर आते हैं जो आपके दिलों को अच्छी लगती है, तो आज भी हम एक छोटी सी कहानी लेकर आए हैं। इसे एंड तक जरूर सुने और कमेंट बॉक्स में तो आप बताते ही हैं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। बरसात की गड़गड़ाहट सीता का दिल जोरों से धड़का रही थी। बड़ी तेजी से बर्तन और किचन साफ करते वो अपनी मालकिन से बोली, दीदी सब निपट गया, मैं जाऊं? मालकिन, बाहर बहुत तेज बारिश है सीता, ये भी मेहमानों को छोड़ने गए हैं, अभी तक नहीं लौटे। सीता, मैं चली जाऊंगी दीदी। मालकिन, अच्छा वो खाना केक वगैरह ले लिया ना? ये ले 500 रुपए, जा खुश रह। अच्छा सुन, ये छाता ले जा वरना भीग जाएगी। मालकिन कितनी अमीर है ना, कितनी बड़ी पार्टी की बेटे के बर्थडे की। मन में सोचती हाथों में खाने की थैलियां पकड़े सीता ने छाता लिया और तेजी से निकल पड़ी बाहर। सचमुच बहुत तेज बारिश थी। रात का अंधियारा, ऊपर से 11 बज चुके थे। शाम को जब घर से निकलती थी तो उसे अपने बेटे सोनू को तेज बुखार था। डॉक्टर से दवाई लेकर अपनी सास के हवाले कर सीता को मजबूरी में आना पड़ा, क्योंकि उसकी मालकिन के इकलौते बेटे का बर्थडे था। सब कुछ ऊपर पहले से तय किया था, सो मना भी नहीं कर सकी थी। इसलिए ऐसे में मालकिन लोग रूठ जाए तो फट से दूसरे नौकर का इंतजाम कर लेते हैं। पानी घुटनों तक भरा भरा था। उसके कदम तेजी से घर पहुंचने में लगे थे कि अचानक पैर पर कोई ठोकर लगी। देखा तो अंगूठा खूनम खून था। दर्द भी बड़े जोरों से हो रहा था, मगर उसे तो अपने बेटे सोनू के बुखार और सास एवं पति के खाने की चिंता थी, कारण सभी एक साथ खाना खाते थे रात का। जैसे तैसे घर पहुंची तो दरवाजे पर खड़ा था, जो कि गार्ड की ड्यूटी से लौटा था, पति। झोपड़ी में घुसते ही सोनू खुशी से उछलते बोला, मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। सीता ने सास को थैलियां पकड़ाते पूछा, अम्मा बुखार कैसा है सोनू का? अम्मा ठीक है बहुरिया, दवाई दे दी थी। अरे वाह, केक, मटर पनीर, चावल, कोफ्ते, क्या क्या ले आई आज तो? सीता, अम्मा वो मालकिन के बेटे का जन्मदिन था, बहुत खाना बना था, कहकर रस्सी से एक साड़ी उठाई और पर्दे नुमा बाथरूम में बदलने लगी। बारिश में छाता होने से भी सीता पूरी तरह भीग चुकी थी। सोनू ने खुश होकर केक खाया तो पति और सास संग सीता ने स्वादिष्ट भोजन भरपूर मजा लिया। पूरा परिवार इस पार्टी से खुश था, क्योंकि सीता एक काम वाली तो उसके पति एक गार्ड। कहाँ महंगाई में इतना बढ़िया खाना खाने को नसीब होता है। खाते पीते 1 बज गया। सोनू जहाँ अपनी दादी से कहानी सुनते सो गया था, वही दिन भर की थकी सीता जैसे ही बिस्तर पर लेटी तो उसे अपने अंगूठे पर कुछ महसूस हुआ। तो देखा कि उसका पति उसके जख्म अंगूठे पर हल्दी लगा रहा था। ये आप क्या कर रहे हो जी? कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे साथ कदम मिलाने की, जीवन में साथ निभाकर चलने की। तो जो कस्में खाई थी उसमें पास होने के तुम तो अव्वल आई हो सीता। मुझे और अम्मा और सोनू को ही नहीं, इस घर को भी बहुत बखूबी तुमने ही संभाला है। सच कहते हैं लोग, आदमी मकान तो बना सकता है, मगर घर उसे एक बहू, एक जीवन साथी, एक लक्ष्मी ही बना सकती है। सीता, चलिए छोड़िए, लग गई हल्दी, कहकर सीता पति से लिपट गई। आज वो सचमुच एक अमीर औरत बन गई थी। तो दोस्तों, उम्मीद है आप हमारी ये कहानी आपके दिलों को जरूर छुई होगी। तो आप भी इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। और साथ ही दोस्तों, कभी भी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि हर छोटा इंसान अपने घर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबकी कद्र करना सीखो। मिलते